हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मॉप अप राउंड है, जो थर्ड राउंड है, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाला है। पूरे रूल्स और रेगुलेशन को समझेंगे और क्या कट ऑफ जाने वाली है इस बार। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट का कितना होगा, प्राइवेट का कितना होगा। वो सभी चीज़ के रूल्स और रेगुलेशन और कट ऑफ्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है और चैनल मेरा बहुत ही छोटा है, इस वजह से एक रिक्वेस्ट तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। वो बच्चे जो राउंड वन में कॉलेज मतलब राउंड वन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, राउंड टू में भी रजिस्टर नहीं किए थे, तो क्या हम लोग राउंड वन और राउंड टू को छोड़कर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं राउंड थ्री से, तो क्या यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, कर सकते हो। अगर तुमने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो राउंड थ्री में जो है तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से कर सकते हो। सर 3 अक्टूबर से इसका जो है डेट भी है। ठीक है। अगर मैं बारे में बात करूँ, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि हाँ, हमने राउंड वन में तो रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन राउंड टू में नहीं किया था, तो क्या आप राउंड थ्री में कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, जब यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, तो ऐसे भी एलिजिबल थे, तो ऐसे भी तुम एलिजिबल हो। यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कौन कौन राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जिनको राउंड वन और राउंड टू में कॉलेज नहीं मिला, उनको राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा डाउट क्या है कि क्या राउंड थ्री, अगर हम लोग को राउंड वन और राउंड टू थ्री में कॉलेज नहीं मिला, तो क्या हम लोग को फिर से जो है उतना मनी देना पड़ेगा जो हम लोग 11,000 या फिर 5,500 जो दिए थे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है नो। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पे किया हुआ है ना, वो आपको कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में तो पे नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आप रजिस्टर्ड हो जाते हो एमसीसी के साइट पे। तो यहाँ पे भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं, अब ऑटोमेटिकली जो है राउंड थ्री के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ पर्टिकुलर डेट आता है, उस पर्टिकुलर डेट को क्या करना रहता है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है और कुछ नहीं। तो आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि राउंड वन और राउंड टू में अगर सीट नहीं मिला, तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से पे करना पड़ेगा। तो नहीं, आप ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाओगे। बस चॉइस फिलिंग के डेट के दिन अपने जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करना, और लॉगिन करके फिर से अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको सब कॉलेज भर देना है। क्योंकि ये इस राउंड में अगर हमको सीट मिल गया है ना, अगर मान लो अगर इस राउंड में हमको सीट मिल गया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि अगर सीट मिल गया, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है या फ़ायदा होगा, है ना। हम लोग चाहते थे नॉर्थ के कॉलेज लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सारे कॉलेजेस को भर दिए, साउथ का कॉलेज मिल गया और हमको साउथ जाना नहीं है। तो अगर हम लोग छोड़ते हैं साउथ के कॉलेज को, तो क्या नुकसान पड़ता है, ये सब बताऊँगा। अभी आगे के डाउट देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है कि राउंड टू में हमको कॉलेज तो मिल गया था, तो अब हम लोगों ने राउंड टू के कॉलेज गया ही नहीं, हम लोगों ने लीव कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि राउंड वन फ्री एग्जिट है, एंड राउंड आप नहीं जाए राउंड वन में तो कोई बात नहीं, आपका कोई मनी वगैरह या कोई लॉस नहीं जाता। लेकिन अगर आप राउंड टू के सीट को लेते हैं, मतलब कि अगर आपको राउंड टू में सीट अलॉट होता है और आप राउंड टू की सीट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, गए ही नहीं, कॉलेज पे रिपोर्ट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका जो सिक्योरिटी मनी होता है, वो सिक्योरिटी मनी फॉरफीड कर लिया जाता है। ये आपको तो पता ही होगा, अगर राउंड टू में कॉलेज को लीव करा तो सिक्योरिटी मनी फॉरफीड कर लिया जाएगा। ठीक है। तो क्या अब उसके बाद हम राउंड थ्री में फिर से एलिजिबल रहेंगे, तो हाँ, अगर आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफीड कर ली गई है, तो आप राउंड थ्री में एलिजिबल रहेंगे, है ना। और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको फिर से जो है वो पैसा पे करना पड़ेगा, जितना पैसा है ना, वो एमसीसी 11,000 और 5,500। चलिए आगे जो है डाउट हम लोग देखते हैं कि राउंड थ्री में मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो क्या लीव कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था। कि सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि राउंड थ्री का जो चॉइस फिलिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बॉर्डर को हो, है ना, बॉर्डर स्टूडेंट हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, इस साल तो मुझे किसी तरीके से एमबीबीएस कॉलेज में जाना ही जाना है, मुझे अब ड्रॉप नहीं लेना है, या अब मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था लेकिन अब हिम्मत नहीं है कि मैं आगे पढ़ूँ और वो करूँ। ठीक है। तो अगर आपको राउंड थ्री में हाँ, तो अगर लेना है कहीं ना कोई कॉलेज, तो आप तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, पूरे कॉलेजेस भरिए, कुछ कुछ कॉलेजेस को छोड़कर जिसका फ़ी बहुत ही ज़्यादा है,
3 लाख ऐसे, या अंडमान निकोबार को छोड़ के, तो आपके लिए तो ठीक है कि हाँ भाई मैं तो सब भरूँगा। लेकिन वो बच्चे जो जिनको है कि हाँ भाई मुझे अगर चाहिए तो नॉर्थ के ही कॉलेज चाहिए, मैं साउथ नहीं जाऊँगा, इसके एवज में मैं फिर से परीक्षा दे लूँगा। तो आप लोग लिमिटेड चॉइस फ़ील करिए, क्योंकि अगर नॉर्थ के कॉलेज नहीं मिले तो क्या आप स्ट्रे राउंड में एलिजिबल हो? तो बिल्कुल एलिजिबल हो, है ना? क्योंकि मान लो कि आपने कॉलेज भरा 10 और 10 में से किसी का अलॉट ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रे राउंड में भगा दिया जाएगा कि हाँ स्ट्रे राउंड में तुम्हें मिलेगा ही नहीं, है ना? और स्ट्रे राउंड में तो जानते ही हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे बच्चों के बहुत सालों से क्या होता है, किसी किसी के कम नंबर पे भी एम्स मिल जाते हैं, है ना? तो वो तो उनकी किस्मत है, वो तो सीट खाली के बेस पर है, ठीक है? तो वो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि राउंड 3 में अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आप उसको लीव कर देते हैं, तो यहाँ पे आप काउंसलिंग मतलब अगर मनपसंद कॉलेज मिल गया है, मतलब आपके लिए नहीं है कि, लेकिन कॉलेज आपको तो अलॉट हुआ है, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, कॉलेज नहीं किया, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप फिर से, आपका सिक्योरिटी मनी तो गई गई, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर गए ही गए, साथ ही साथ आपको स्ट्रे राउंड में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, है ना? हाँ, तो स्ट्रे राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब क्या अगले साल हम लोग नीट दे कर फिर से हम लोग राउंड मतलब जा सकते हैं ना? मतलब अगले साल के लिए हमको नीट से बैन नहीं किया गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि राउंड 3 में आपने कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप कॉलेज नहीं गए तो राउंड अगले जो नेक्स्ट ईयर आप नीट देंगे उसके लिए बैन हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा स्ट्रे राउंड। अभी मैं राउंड में समझाऊंगा आगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लड़कों ऐसे होंगे जिनका रैंक जो है 25,000 26,000, जो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना? बहुत से बच्चे जो है इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो अगर आपको राउंड 1 में नहीं कॉलेज मिला, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 3 में आप जो है मतलब जाएंगे, और राउंड 3 में आपको कॉलेज, ये राउंड 3 गलती से लिखा गया, राउंड 3 में जाएंगे और वहाँ पे अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर तीनों ही में नहीं होता है तो आप स्ट्रेट राउंड के लिए, स्ट्रेट राउंड का फिर से नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, अगर तीनों ही राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो, ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रे राउंड के रूल क्या होंगे। तो बस स्ट्रे राउंड में भाई सब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्ट्रे राउंड का वही रूल है कि यहाँ पे कॉलेज, इसका मतलब मकसद ये है कि वैसे बच्चे जिनको किसी भी तरीके से कॉलेज नहीं मिल रहा है उनको कॉलेज अलॉट कराना है ना? तो वैसे बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिला उसको कॉलेज अलॉट कराना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज मिला था, या राउंड 2 में भी कॉलेज मिला, या राउंड 3 में भी कॉलेज मिला, अगर आप किसी तरीके से कॉलेज मिल रहा है और अगर आप उसको लीव कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रे राउंड में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अगर अगर हमको तीनों में अलॉट नहीं हुआ तो आप स्ट्रे राउंड के लिए हैं ही। अगर मान लीजिए स्ट्रे राउंड में हम गए हैं और स्ट्रे राउंड में हमको कॉलेज अलॉट हो गया, हम लोगों ने चॉइस फिलिंग ऐसे किया कि कॉलेज अलॉट हो गया जो हमको पसंद नहीं है, और हमको कॉलेज अलॉट हो गया, तो क्या उस कॉलेज को लीव कर सकते हैं? तो देखो, कॉलेज को लीव करोगे तो तुमको डिबार्ड कर दिया जाएगा, है ना? मतलब कि डिबार्ड करने का मतलब अगले साल उस काउंसलिंग प्रोसेस से तुम बाहर हो, क्योंकि लास्ट राउंड था तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर तो हो ही हो, साथ में अगले साल नीट का परीक्षा तुम देकर काउंसलिंग नहीं करवा सकोगे, है ना? इसका प्रॉपर अलग से रूल निकलता है ना? अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड का प्रॉपर अलग से रूल निकलता है। कमेंट जरूर करें, मैं जितना भी कमेंट होता है ना उसका 6 घंटे के अंदर जरूर जवाब दे देता हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, कमेंट करें, और मैं हर जितना पॉसिबल हो सके सबका मैं डाउट लेता हूँ, सबका डाउट का जवाब जरूर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रूल जो है आपने समझा, ठीक है? अब मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या होगा उसके बाद देखो। मॉपअप राउंड को ही हम लोग राउंड 3 कहते हैं। अब इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है ना, कट ऑफ क्या जाने वाला है, गवर्नमेंट के लिए कितना जाएगा, प्राइवेट के लिए कितना जाएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे कट ऑफ भी बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब लग जाएगा अच्छा खासा, तो इस वजह से मैं ये जो वीडियो है अगले सीजन में बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। जस्ट अभी 1 घंटा पहले मैं दूसरी वीडियो अपलोड करके डाल देता हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको दूसरी वीडियो का बेल नोटिफिकेशन से मिल जाएगा नोटिफिकेशन। मैं एकदम राउंड 1 राउंड 2 सबका कट ऑफ मैंने बनाया था, और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था उसी के आसपास जो है कॉलेज गया था, है ना? यूपी के कुछ बच्चे कह रहे थे कि एससी का 200 जाएगा, 200 जाएगा भाई, राउंड 3 में जाएगा, चिंता न कीजिए। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। चैनल को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो थैंक यू।